हमारे यूट्यूब चैनल कमोडिटी टॉक में स्वागत है। और हम लोगों ने जैसे आपको कहा था कि हम सारी कमोडिटीज की जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। तो आज हम जो आपसे बात कर रहे हैं दोस्तों, ये है कॉपर की, कि कॉपर में क्या कुछ हो रहा है या आगे क्या कुछ हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छी जानकारी आपको दें, बेहतर एनालिसिस करें, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोग जो कमोडिटी की जानकारी चाहते हैं उन तक शेयर भी करिए। और कॉपर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। तो अनुज जी, कॉपर में क्या कुछ हो रहा है? अभी बड़ी हलचल चल रही है। देखिए वीरेंद्र जी, अगर हम कॉपर को देखें तो अगर आप पिछले 3 सालों का व्यू देखेंगे तो 2020 में हमने देखा था कि नेगेटिव रिटर्न थे। 2023 में मैच सिर्फ करीबन 1.5% के आसपास के रिटर्न थे, बट अगर आप इस साल देखेंगे तो जनवरी से लेकर अभी तक करीबन 4.25% भाव उछल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो बेस मेटल में, जो हम जनवरी फरवरी में नेगेटिव देख रहे थे, वो तुरंत मार्च के महीने में पॉजिटिव कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया। और हमने देखा कि करीबन 780 रुपए के आसपास, सॉरी 760 के आसपास के भाव जो है कॉपर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप कॉपर एलएमई की बात करेंगे तो वहां भी हमने काफी अच्छा मोमेंटम जो है एलएमई के अंदर भी आते हुए देखा है। तो मोमेंटम अगर आप देखते हैं बेस मेटल के अंदर, तो जिसमें कॉपर ने सबसे ज्यादा राइड किया है, और एलएमई के अंदर जो भाव है करीबन 8 या 887 डॉलर के आसपास भाव चल रहे हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों के अंदर ही हमने कॉपर के अंदर इस महीने में एक अच्छी खासी रैली बनते हुए देखी है। तो जो रैली पहले नेगेटिव टोन में थी, अब वो करीबन 4% पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। तो बेस मेटल की अगर बात करें तो यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। साथ में हमने ये भी देखा कि बेस मेटल की मोमेंटम की वजह से हमने कहीं ना कहीं देखा कि जो इंडस्ट्रियल मेटल थे, चाहे वो जो भी इंडस्ट्रियल मेटल थे, चाहे कॉपर हो, चाहे स्टील हो, चाहे जिंक हो, चाहे लेड हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, सभी के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। तो आपको क्या लगता है, ये जो बेस मेटल की वजह से कॉपर में अभी आगे क्या कुछ रह सकते हैं भाव? अगर हम 1 महीने, 2 महीने या थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म की बात करें, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो लोअर इन्वेंट्री है, क्योंकि प्राइस काफी अंडरटोन चले गए थे, तो माइनिंग कम होने लगी, जिसकी वजह से कॉपर की शॉर्टेज हमने मार्केट में आती हुई देखी और इन्वेंट्रीज कम होती हुई दिखाई दी। तो उसकी वजह से हमने देखा कि कॉपर के प्राइसेस को सपोर्ट मिला। दूसरा इंपॉर्टेंट कि चाइना जो है वो बिल्कुल एक डाउन चला गया था, तो अब वो एक लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ दिख रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेस मेटल की डिमांड चाइना की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो एक तो लोअर इन्वेंट्री का असर प्राइस पे आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, चाइना जो है वो बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि निचले स्तरों से रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में बेस मेटल की डिमांड, तो इन्वेंट्री कम होना और डिमांड बढ़ना, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि सभी बेस मेटल के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी ये ट्रेंड जारी रहेगा, और आने वाले दिनों में आपको कुछ और तेजी जो है सभी इंडस्ट्रियल मेटल में, पर्टिकुलर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा कोई पर्टिकुलर लेवल आप बताना चाहते हैं कि ये वाला क्रॉस कर सकता है, या जो हमारे दर्शक हैं उनको वो जानकारी दे सकें? देखिए कॉपर में अगर हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो करीबन 740 जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर में करीबन 780 का रेजिस्टेंस है। 780 अगर ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि लास्ट ईयर का जो हाई था 800 रुपए का, वो कॉपर ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कॉपर के अंदर जो मोमेंटम था वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है, और अगर ये 780 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है कि वो 800 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। जी अनुज जी, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा, मैं आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि हम किसी भी तरह की कोई भी कमोडिटी में ट्रेड नहीं करते हैं। और अगर आप भी ट्रेड करते हो या कोई निवेश करते हो, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य ले लें। अनुज जी, आपका भी कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है, उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। जी, थैंक यू अनुज जी, ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।